अब जो बच्चा के पेट तो ही सीख साख के आया हुआ दुनिया में कौन सिखाए सके महाराज। एक दिन शंडामर्क ने सोची प्रहलाद जी छोटे मैया को याद कर रहे होंगे, चलो चलो घर ले चलूं। महल में लेके आए, दरबार लगा हुआ था, हिरण्यकश्यपु सिंहासन पर बैठे हो, बालके आते देखो तो लाड आगो मन में, आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, प्रहलाद को उठाए के गोदी में बिठायो। हाँ मेरे बच्चा अब बता तेने कहा सीखो है। प्रहलाद जी बोले पिताजी जब मैं अनपढ़ होता जब भी मेरी बात तुम्हारे पल्ले ना पड़ी, अब तो मैं पढ़ लिख के विद्वान बन के अब तो कौनते पढ़ने पल्ले ना पड़ रही महाराज। बोले फिर भी नेक्स्ट सो बता तो सही का सीखो है। बोले अब तो मैं नौ भक्तियां सीख करके आ रहा हूं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भजन के स्वरूप है। वहां में सबसे पहला स्वरूप है श्रवण। ये सुनना जो है ना, ये केवल लिजनिंग कोई प्रोसेस नहीं है, ये भी भजन है। ठाकुर जी यही से प्रसन्न रह जाए। श्रवण मंगलम गोपीन ने कही। और श्रवण किए बिना कीर्तन की योग्यता भी नहीं मिलती। जब तक घड़ो भरेगो ना तब तक क्या बोलोगे महाराज, फिर तो उल्टो सीधो ही बोलोगे महाराज। जिनके जीवन में श्रवण नहीं है उनके कीर्तन भी कैसे विचित्र रह गए बाकी पतो ना महाराज। आजकल कैसे भजन बनने लग गए देखिए आपने। आज गाना आवे और दूसरे दिन वही पे भजन बन जावे। आज ओले ओले कल भोले भोले, बताओ कमाल है। कैसे ऊट पटांग सी चीज बना में कमाल है यार महाराज। मैं एक दिन मंदिर में गया, कछु माताएं ढोलक पीट रही, 4 जन ने ढोलक घेर रखी, बापे चम्मच पड़ रही, 2 कौन ने दबा रखी, बेचारी ढोलक भी सेमी बैठी। आज मेरे प्राण न निकल जाए कहीं। और सबरी लगी परी और गा रही, माँ मुराद पूरी कर दे हरुआ बांटूंगी। और मैंने की मुराद पूरी न भई तो जे हरुआ का सूजी भी ना दिखा रही का हुए महाराज। ऐसी खतरनाक कीर्तन सुन के तो ठाकुर जी भी घबरा जा महाराज। कोई तुक तो हो गए, कोई बाकी संगति को स्तर तो बैठे महाराज। कोई बामे एक बड़े बड़े प्रसिद्ध भजन बने पर उनमें कोई सिद्धांत ना निरूपित हो गए। लोग गावे एक मीरा एक राधा, ये कोई तुलनों की विषय है महाराज। हमें तो ये कहूँ जैसे ब्रजवासी ने ये चीज जचे ही ना है। सही बात है, निश्चित रूप से मीरा ठाकुर जी ये चावे, ठाकुर जी तो प्रिया जी ये चावे। प्रिया जी कब चाह रही है ठाकुर जी का, तो उल्टी स्थिति है। इनको कोई तुक ना है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे, हमें कहूं दिन तो समझ में ना आवे वो आरती। आई एम सॉरी टू से, मुंह तो ऐसा लगे जने कौन सी पॉलिसी है या में लिखी हुई महाराज। भक्त जन के संकट स्वामी क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन को। बस ठाकुर जी कहीं तो नाम आ जाए, एक एरी गिरते लुढ़क तो कहते वो समझ में ही ना आवे महाराज कहीं सो। मैंने पता करिए बनी कहाँ, फिलौर के एक पंडित, पंजाब में लुधियाने से पहले फिलौर है, वहां मंदिर के एक पंडित जी हते, वो अभी भी मंदिर है। अब तो उनके पोता होंगे, उनने लिखी जे और फिल्म में गाई गई। जब से ऐसी फेमस है गई महाराज, सब वही समय लगे रहे में महाराज। तेरो तुझको अर्पण का लागे मोरा, और मनी मन कहवे तेरो तुझको तो दब दूंगा जब पहले तू मुंह को देगो महाराज। खाते दूंगा तो महाराज कहूँ कछुआ में कछु हो तो सही महाराज। और एक और बात मैं कहूं, आरती को गावे ते कोई मतलब ना है। जय जय जाने गायन भिन्न पक्ष है, आरती भिन्न पक्ष है। आरती उतनी देर ना घुमाई जाएगी जितनी देर गानो चल लो है। मुख में इतनी बार, नाभि पे इतनी बार, चरणन पे इतनी बार, सारे स्वरूप पे इतनी बार, ये सब या को स्वरूप है। फिर इतनी बार दिया की आरती, और फिर के बाद शंख की आरती है, जो अपने यहाँ की प्रणाली है। के बाद चमर भी डोरानो, या हिसाब से आरती होगी महाराज। ये प्रणाली तो ब्रज की उपासना का स्वरूप है महाराज। सब अपनों करे जा रहे हैं, जैसी जाकी इच्छा वो लिखो जा रहे हो महाराज। कौन देखे कौन बोरे, सब खेलम खेल चल रहे हैं महाराज। ऐसे ऐसे समाज के पद लिखे, हमारी गोपाल पीठ पे जाके सुनो, हमारे अष्ट सखान की छाप सुनो, हमारे श्री राधारमन जी के पद सुनो। अरे सूरदास जी ने और कुंभन दास जी ने और मीरा ने और शक्कू ने और जाना ने क्या क्या गुण गाए महाराज, जो हम उल्ट पुल्ट जनेगा। दर पे सुदामा गरीब आ गए महाराज, कहाँ गरीब है सुदामा, बातें धनी आज तक कोई पैदो ना भयो महाराज। ऊट पटांग सी चीज बना बनो के तालवा में जोरदार हो, धड़ाधड़ ढोलक पिट रही हो, आदमी को आनंद आ जावे। क्या भजन बनो है महाराज। को बेत तो कौन सिर ना में, को पैर ना कुबा में सिर,
बाबू एक धम 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 धमक सी है वहां में, और वहां में ताल बड़ी अच्छी है, और वहां में जोड़ा बड़े जोरदार बन गए, और बस है, और तेरी डोरी मेरे हाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। ठाकुर जी बोले जी बता ससुरे, मैंने तो अपनी डोरी पकड़ाई कब है? ऐसो ही काई जा रहे हो महाराज, कुबाको को अनुभव ना भयो, कोई हृदय में बात उतरी ना, वो ऊपर ऊपर थे श्रवण की हानि से ही कीर्तन विकृत हो गए महाराज। श्रवण की परिपक्वता स्वतः कीर्तन को स्थापित करे। तीन ये आचरण है, श्रवण कीर्तन स्मरण। जब ये तीन चीज हम कर लेंगे तो फिर क्या होता है, फिर ठाकुर जी के स्वरूप की प्राप्ति होती है। जब तीन चीज पक्की हो जाएंगी तो मन में विचार आवे कि ठाकुर जी स्वरूप रूप में विराजें, और आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनको कोई प्रतिमा या प्रतीक या केवल कोई साधन नहीं समझना चाहिए। एक प्रकार से हर भक्त के लिए भगवान एक रूप में अवतार लेते हैं, यह सोचना चाहिए। अवतार लेते हैं तो फिर उनकी सेवा की जाए, और सेवा की जाएगी। जब श्रवण कीर्तन स्मरण पक्का हो जाएगा तब अर्चन और बंधन ये सब चीजें आपकी सेवा में आएंगी। पाद सेवन, अर्चन और बंधन, चरणामृत तब पियोगे, अर्चा करोगे, स्तुति गाओगे, जब श्री ठाकुर जी की तब मंदिर जावे की भूमिका बनेगी। श्रवण कियो ना, कीर्तन कियो ना, स्मरण कियो ना, पहले भी पहुंच गए। पूछी भैया आज मंदिर में कौन था? बोले मिसेस गुप्ता थी, मिसेस शर्मा थी, मिसेस खन्ना थी, जब मिसेस राम और मिसेस कृष्ण तो ठाड़ी रहेगी बेचारी महाराज। इतनी सजाई धजाई गुसाइयन ने को पतो भी ना कि प्रिया जी ने वह पहनो कौन सो घाघरो महाराज। फिर कैसी बात बनेगी? अर्चन बंधन। फिर या के बाद भाव पक्ष में व्यक्ति जावे, साख्यम, दास्यम और आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की प्रणाली तीन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे तीन या की श्रेणी इनको स्वरूप है। तीन तीन तीन। सुनते हिरण्यकश्यपु तो एकदम से नाराज है गो भैया, अरे ये अभी से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, ये मेरे कू काम को ना है महाराज, ले जाओ यार, ले जाके मारो महाराज। ले गए आंगन में, दूत अन्य अस्त्र शस्त्र प्रहार कीनो, अस्त्र शस्त्र तो है गए चूर चूर, भाई खरोंच तक ना आई महाराज। दूत भागते आए, बोले प्रभो ये तो कछु विशेष बालक है, या तो अस्त्र शस्त्र टूट गए, या तो कछु चोट भी ना लगी। बुलायो भैया तू मरे क्यों ना है? बोले या में मेरो कोई गुण नहीं है, जनार्दनानुस्मरणानुभावो, ये तो जनार्दन भगवान के स्मरण को प्रभाव है। या और गुस्साई ले जाके डारो या कारागार में, पतो चले क्या जनार्दन भगवान को स्मरण करे। ये प्रहलाद जी डारो जेल में, और वो तो जेल में बैठते और आनंद। बाहर तो कीर्तन करवे में समस्या भी होती, और भीतर तो कोई रूह कोई वालो भी नहीं।